हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। ARSD कॉलेज यानी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकाली गई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो आइए जानते ही कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि आपको ऐसे ही और भी नोटिफिकेशन और भी वैकेंसी की जानकारी आपको जल्द ही मिलती रहे। अगर आप एप्लीकेशन जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको 500 फीस पे करना होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 300 फीस पे करनी होगी और ये नॉन रिफंडेबल है। और किसकी फ़ीस नहीं लगेगी? तो PWD और वुमेंस कैंडिडेट के लिए फ़ीस नहीं लगेगी, नो फीस है। ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे ARSD कॉलेज में। तो ये जानते किस पोस्ट के लिए है। तो पोस्ट है आपका लाइब्रेरियन, जिसमें आपको पे स्केल रहेगा लेवल 10। एज आपकी लिमिट है, आप किसी भी एज के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट 1 है जनरल कैटेगरी के लिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कंप्यूटर लेवल 6 आपका पे स्केल रहेगा। एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर्स, यानी 30 ईयर्स से 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसकी भी पोस्ट है 1 PWD के लिए। सीनियर असिस्टेंट लेवल 6 यानी पे स्केल रहेगा, आपकी सैलरी लेवल 6 की रहेगी। इसमें भी 30 एज से ऊपर नहीं होना चाहिए। पोस्ट है 1 जनरल कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट लेवल 4 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। पोस्ट है आपकी 2 जनरल कैटेगरी के लिए और ST के लिए। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है। सैलरी आपका पे लेवल रहेगा आपका लेवल 2। एज लिमिट है आपकी 27 साल, यानी 27 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। पोस्ट है आपकी 4, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 1, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1 और PW के लिए 1। लेबोरेटरी असिस्टेंट यानी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपकी लेवल रहेगा 1। 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। पोस्ट है आपकी 5। जनरल कैटेगरी के लिए 2, SC के लिए 1, OBC के लिए 1 और EWS के लिए 1। लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, इसके लिए पे लेवल रहेगा लेवल 1। एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पोस्ट रहेगी आपकी 2, यानी 2 वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1 और OBC ST के लिए 1। और आपका ये है लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट में लेवल 1। पे स्केल रहेगा 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका। और आपकी जो पोस्ट है 6 है। जनरल कैटेगरी के लिए 2, SC के लिए 1, OBC के लिए 2 और आपकी EWS के लिए 1। लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसके लिए लेवल 1। पे स्केल रहेगा। एज लिमिट होनी चाहिए 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पोस्ट है आपकी 4। जनरल कैटेगरी के लिए 1, ST के लिए 1 और OBC के लिए 1 और PWD के लिए 1। तो ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है, टोटल वैकेंसी। टोटल आपकी 16 पोस्ट की वैकेंसी है, यानी 16 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अब देखते हैं कि क्या आपका क्वालिफिकेशन होगा, क्या डिटेल रहेगी आगे। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 22/3 इससे स्टार्ट है और 11/4 आपकी लास्ट डेट है, यानी 11 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का। 22 तारीख को निकाली गई थी वैकेंसी और 11 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है। अब आइए देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो ARSD कॉलेज की क्वालिफिकेशन जो है, लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से।
और आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल है इसके लिए, पोस्ट के लिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी की होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो भी बेस्ट है। इसमें पीएचडी कैंडिडेट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर। इसकी जो 2 पोस्ट है, लेवल आपका 6 एज पर 7 CPC लेवल रहेगा। आपकी लेवल मैंने बता दिया है पहली वीडियो में। जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो BE BTech कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये आपका होना चाहिए। और MSc कंप्यूटर साइंस MCA, ये भी आपका होना चाहिए, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपका रिटन प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। अगर आप इसमें अपीयर कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। सीनियर असिस्टेंट पोस्ट है, इसके लिए आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वर्क अंडर द सुपरविजन सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट काउंसलर ऑफ एग्जामिन, इनके साथ आपका जो वर्क होना चाहिए। देन आपकी नॉलेज जो है आपकी ड्राफ्टिंग नोटिंग इंग्लिश में होनी चाहिए। फोर्थ है आपका असिस्टेंट का, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए असिस्टेंट के लिए। 5वीं पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट, इसके लिए आपको जो 12th पास होना चाहिए। देन आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 WPS होनी चाहिए हिंदी में, एंड इंग्लिश में इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, शुड बी 10th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। देन आपको जो है 7वीं पोस्ट है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो इसके लिए आपको जो 10th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। इसमें आपकी जो लेबोरेटरी जो है अटेंडेंट, इसमें आपका MTS लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट दी जाती है। 8वीं पोस्ट है आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की, जिसमें आपके 10th पास होना चाहिए स्टेट एजुकेशन बोर्ड गवर्नमेंट से। देन आपकी जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। इसके लिए क्या कह रहे हैं कि ड्यूटी बुक्स, मतलब जो भी लाइब्रेरी का वर्क होता है वो आपको करना होगा। ये सारी पोस्टें थी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप अगर एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक स्कीम ऑफ एग्जामिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। अगर इसके लिए क्या स्कीम है कि आप कैसे इसके रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पा सकते हैं। तो इसका जो स्कीम है, पेपर होगा आपका पेपर 1 MCQ जनरल साइंस में होगा, जनरल साइंस यानी GK में होगा। ये होगा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। लेवल 2 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का होगा, यानी 150 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे। पेपर 2 होगा आपका सब्जेक्ट लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग।
तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, उसमें 3 घंटे का पेपर होगा, इसके 150 मार्क्स होंगे। और इसके बाद होगा स्किल टेस्ट, यानी आपकी अगर जो भी सब्जेक्ट का है उसका स्किल टेस्ट होगा, वो होगा 1 घंटे का, और टेस्ट की जो मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स का होगा आपका। इसके लिए ऑप्टेन 30 मार्क्स आपके क्वालिफाई होने चाहिए, यानी क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क्स मिलने चाहिए। टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 300 प्लस 150, 450 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ये होगा 15 मिनट एक्स्ट्रा आवर विजुअल हैंडीकैप, जो हैंडीकैप हैं उसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी PWD कैटेगरी के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और ये कंप्यूटर टेस्ट जो है, जनरल साइंस में कितने क्वेश्चन होंगे, तो जनरल साइंस में आपके 60 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। जनरल अवेयरनेस में पेपर 1 का बता रही हूँ मैं, जनरल अवेयरनेस में आपका 20 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, यानी जो भी ये क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, और आपका ड्यूरिंग टाइम होगा 2 घंटे का। मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, और टेस्ट लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में जो होगा आपका 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, यानी 150 क्वेश्चन 300 नंबर के आपके होंगे। अब ये सारी डिटेल आपको दी गई है, ये मैं वेबसाइट आपको सेंड कर दूंगी, उस पर आप ये सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पूरी डिटेल जान सकते हैं। अब लास्ट आते हैं कि फ़ीस कितनी रहेगी, आप कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके लिए ये आपको जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, केयरफुली आपको ये फॉर्म फिल करना है कि आपको क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैच कर रहा हो, तभी आप फॉर्म फिल करें, अदरवाइज़ ये आपका रिजेक्शन हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इसमें जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, अगर आप फ़ीस पे कर रहे हैं और आपको क्वालिफ़िकेशन वो नहीं है तो ये आपका कैंसिल भी हो सकता है। तो आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, तो अप्लाई करने की जो डेट है वो 22 मार्च 2022 से स्टार्ट है, और 11 अप्रैल 2022 को लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो एप्लीकेशन जो एडवर्टाइजमेंट का है वो कहाँ से फिल कर सकते हैं, तो dunt.uod.ac.in पे अवेलेबल है वेबसाइट फिल फॉर्म करने का, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फीस क्या रहेगी, एज जो है आपका, फीस जो है, एज जो रिलैक्सन है, यानी एज में जो इसके लिए छूट है, SC ST के लिए 5 इयर्स की छूट है, OBC के लिए 3 ईयर की छूट है, OBC NCL नॉन क्रिमिनल लेयर, और PWD के लिए 10 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन जिन्होंने SSC ये सब करके ऑफिस छोड़ चुके हैं उनके लिए 5 इयर्स की छूट है। और जो गवर्नमेंट में परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी 5 इयर्स की छूट है। देन डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफ इट इज़ कॉलेज, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में कैंडिडेट हैं तो इसके लिए भी इसके लिए कोई छूट नहीं है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन जो प्रोसेस है ये मैंने बता दिया है कि ये ऑनलाइन मोड है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फीस क्या रहेगी, तो फीस जो है जनरल कैटेगरी OBC EWS के लिए 500, SC ST के लिए 300, और PWD और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं
ट्रांजैक्शन के बाद सक्सेसफुली दिखाता है तो आप उसके लिए तो आपका फॉर्म फिल हो गया, अदरवाइज कैंसिल भी हो सकता है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर आप एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ARSD कॉलेज में अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, नॉन टीचिंग पोस्ट पे है, तो आप जो भी कैंडिडेट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।